हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों आज हम फिर से लेके आए एक वीडियो न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस के लिए, दैट इज ऑफ द चैप्टर अपथ्रस्ट जो आपके क्लास 9th आईसीएसई के सिलेबस में है। बच्चों इसमें 3 एक्सरसाइज हैं, 5A 5B एंड 5C। 5A का न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आज हम 5C के सारे न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशंस डिस्कस करने वाले हैं, जो आपका प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन जो टॉपिक है उससे रिलेटेड है। हर एक न्यूमेरिकल के साथ साथ बच्चों आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छा होते जाएगा। और ये सारे वीडियोस अपलोड करने का सिर्फ एक मोटिव है कि आप जब न्यूमेरिकल्स बनाने बैठते हैं और किसी न्यूमेरिकल में आपको प्रॉब्लम आता है, आप नहीं बना पाते हैं, तो आप फटाफट इसका सॉल्यूशंस देखें। और वीडियो सॉल्यूशन से बच्चों चीजें और भी क्लियर होती हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चे जो भी न्यूमेरिकल्स नहीं बन पाते हैं उनको गूगल पे सर्च करते हैं, फिर कुछ कुछ टेक्स्ट में सॉल्यूशंस मिलता है ना। तो वीडियो सॉल्यूशंस का सिर्फ ये मोटिव है लाने का कि आपको हर एक स्टेप बाय स्टेप क्लियर होता जाए और आप अच्छे से न्यूमेरिकल्स को टैकल कर सकें। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, देखते हैं। अ रबर बॉल फ्लोट्स ऑन वाटर विथ इट्स 1/3 वॉल्यूम आउटसाइड वाटर, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ रबर, हमसे पूछा जा रहा है। अब देखिए इस पूरे एक्सरसाइज में हम जो एक्सप्रेशन बार बार यूज करने वाले हैं वो पहले मैं आपको बता देता हूं, दैट इज रो एस by rho L. Rho S by rho L is equal to small v by capital V. यहां rho S डेंसिटी ऑफ सॉलिड है, rho L डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। स्मॉल v क्या है? स्मॉल v इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सबमर्ज्ड इनसाइड द लिक्विड। एक बार मैं आपको इसका पिक्चर जरा बना के दिखा दूं। स्मॉल v यहां पे क्या है? ये वाला पार्ट, जो पार्ट सॉलिड का लिक्विड के अंदर सबमर्ज्ड है वो है स्मॉल v। और कैपिटल V क्या है? कैपिटल V इस पूरे के पूरे सॉलिड का वॉल्यूम है, ये है कैपिटल V, और ये वाला पार्ट है स्मॉल v, है ना। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज बच्चों आपको फाइंड करना है कि जो रबर बॉल है उसका 1/3 पार्ट वॉल्यूम जो है, 1/3 वॉल्यूम वो आउटसाइड वाटर है। तो बाहर वाले पार्ट से हमें कोई मतलब है ही नहीं, हमें किस पार्ट से मतलब है? जो वाटर के अंदर है, जो लिक्विड के अंदर। अब देखिए आपको बोला गया है कि 1/3 पार्ट पानी के बाहर है, मतलब ये वाला जो पार्ट है ये पानी के बाहर है। तो अगर 1/3 पार्ट पानी के बाहर, मैं जरा यहां लिख देता हूं आपके लिए, 1/3 पार्ट अगर पानी के बाहर है तो पानी के अंदर कितना पार्ट है? 2/3। अब देखिए इसका पूरा का वॉल्यूम हमें नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं कि रबर बॉल का वॉल्यूम कितना है? रबर बॉल का वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम है रबर बॉल का कैपिटल V, है ना। तो इसका कितना पार्ट अंदर है लिक्विड के अंदर? 2/3 पार्ट इसका अंदर है। मतलब स्मॉल v हमारा क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट जो है हमारा स्मॉल v है, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा? 2/3 ऑफ कैपिटल V, मतलब पूरे के पूरे वॉल्यूम का 2/3 पार्ट अंदर है। अब देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ रबर। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, रो एस मतलब डेंसिटी ऑफ सॉलिड की जगह डेंसिटी ऑफ रबर बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो हमारा लिक्विड क्या है? वाटर। अब देखिए बच्चों कभी कभी न्यूमेरिकल्स में ना आपको डेंसिटी ऑफ लिक्विड गिवन रहता है, मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन रहता है, और कभी कभी नहीं भी। तो आपको कम से कम वाटर का डेंसिटी पता होना चाहिए। तो वाटर का डेंसिटी कितना है? एक बार एक स्टेप मैं लिख देता हूं आपके लिए, डेंसिटी ऑफ वाटर बाय स्मॉल v की जगह हम क्या लिखेंगे? दैट इज 2/3 ऑफ कैपिटल V। तो 2v/3 इसको लिख सकते हैं। और डिवीजन में क्या है? कैपिटल V, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। तो पूरे बॉडी का वॉल्यूम क्या है? कैपिटल V। तो वैसे तो एक ही स्टेप में हम कर सकते हैं, लेकिन मैं आपके कन्वीनियंस के लिए कर देता हूं। स्मॉल v की जगह हमने ये लिखा, और उसके डिवीजन में क्या है? डिवीजन का साइन दे दिया। डिवीजन में क्या है? कैपिटल V, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब रबर का हमें डेंसिटी चाहिए, तो ऐसे लिख देते हैं, रबर का डेंसिटी बाय डेंसिटी ऑफ वाटर दैट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब इक्वल टू, अब देखिए ये 2v/3 है, और ये मल्टीप्लाई का साइन देंगे तो उल्टा हो जाएगा, 1/v हो जाएगा, है ना। तो v गॉट कैंसल्ड। अब देखिए यहां से हमें क्या मिल जाएगा, मैं बाकी काम इधर कर देता हूं। तो डेंसिटी ऑफ रबर हमारा क्या आ जाएगा यहां से? 1000 kg पर मीटर क्यूब, और ये इधर हमारा क्या बच जाएगा? 2/3, ये पर मीटर क्यूब। बच्चों आप इसे सॉल्व करेंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो डेंसिटी ऑफ रबर क्या हो जाएगा? एक स्टेप में और लिख देता हूं आपके लिए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू डेंसिटी ऑफ रबर, और ये 2 इंटू 1000 क्या हो जाएगा? 2000। तो आपका डेंसिटी ऑफ रबर यहां से आ जाएगा 2000/3। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ रबर। इसको आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये 666.67 आएगा, जिसको आप राउंड ऑफ करके इतना लिख सकते हैं।
आपके लिए कन्वीनियंस के लिए आंसर मैंने यहाँ पे रखा हुआ है ना। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे लेवल अप करते जाते हैं क्वेश्चंस। और इस चैप्टर, इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो बच्चे देख के घबरा जाते हैं। मैं एक बार जरा आपको दिखा दूं, लेकिन इसमें घबराने जैसा कुछ है नहीं। ये देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ये हम ऐसे सॉल्व करेंगे, हर एक चीज समझ में आएगा क्लियरली। एक एक करके हम देखते जाते हैं। अभी फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2 पे वापस आते हैं। ये देखिए, अ ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ मास इतना फ्लोट्स ऑन वाटर, वॉल्यूम ऑफ वुड गिवन है। तो हम पहले लिख लेते हैं जो चीज पता है हमें। क्या पता है? मास पता है ब्लॉक का, वुड का, मतलब ये ऐसे लिख दे, मास ऑफ वुड दैट इज 24 kg, और वॉल्यूम ऑफ वुड हमें पता है दैट इज 0.032 मीटर क्यूब। चलिए ठीक है, एक चीज अच्छा है कि दोनों ऐसा यूनिट में पहले से हैं, तो हमें कन्वर्जन करने की कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये आपको ग्राम में दिया रहता है और ये मीटर क्यूब में, तो इस कंडीशन में आपको सारे चीजों को पहले ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना होता है। अब देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। अगेन द सेम थिंग, आपको ये फाइंड करना है कि जो वुडन ब्लॉक है उसका कितना पार्ट पानी के अंदर है, मतलब सबमर्ज्ड है। स्मॉल वी पता करना है। सबसे पहले हमें क्या पता करना पड़ेगा कि डेंसिटी ऑफ वुड कितना है, मतलब डेंसिटी ऑफ सॉलिड कितना है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ जो लिक्विड है, लिक्विड इज वाटर हियर, तो लिक्विड का डेंसिटी तो पहले से दिया गया है, तो हम सॉलिड का डेंसिटी मतलब वुड का डेंसिटी फाइंड कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मैं थोड़ा शॉर्ट में अब लिख देता हूं बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। MW मतलब मास ऑफ वुड और VW मतलब वॉल्यूम ऑफ वुड। तो ये कितना हो जाएगा, 24 बाई 0.032, इतना केजी पर मीटर क्यूब। अभी फिलहाल हम इसको यहीं पे इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि आगे जाके कुछ ना कुछ हो सकता है कैंसल आउट हो जाए, तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल रहेगा। अब देखिए डेंसिटी ऑफ वुड आ गया है। अब हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा सब पार्ट ए हम सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको पता होगा सबसे पहले आपको ये चीज लिखना जरूरी है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। यहां पे भी जो हमने किया है इसके पहले आप लिख लेंगे पहले अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। ये ध्यान रखना होगा आपको कि जो भी प्रिंसिपल हम यूज करते हैं ना न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए या लॉ, वो हमें पहले बता देना कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली वर्क हो रहा है। अब देखिए, ये यहां पे हम क्या करेंगे, फिर से वही चीज लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, ये लिख देंगे हम, और फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ रो एस बाई रो एल विल बी इक्वल टू स्मॉल वी बाई कैपिटल वी। रो एस मतलब डेंसिटी ऑफ सॉलिड, दैट इज डेंसिटी ऑफ वुड, कितना है 24 बाई 0.032, और डिवीजन में तो डिवीजन का साइन दे दिया। डेंसिटी ऑफ लिक्विड मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट इज नोन टू अस, दैट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये दिया गया है। स्मॉल वी की जगह हम क्या लेंगे, कितना पार्ट सबमर्ज्ड है, वुडन ब्लॉक का कितना पार्ट सबमर्ज्ड है बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, यही तो हमें फाइंड करना है। और कैपिटल वी क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द वुडन ब्लॉक। तो टोटल वॉल्यूम मतलब इस ब्लॉक का, वुड ब्लॉक का हमें वॉल्यूम तो पता है पहले ही से, तो हम यहां लिख देते हैं 0.032 मीटर क्यूब। अब देखिए यहां से हम सॉल्व करेंगे बच्चों, तो क्या होगा, ये 24 बाई 0.032 मल्टीप्लीकेशन का साइन देंगे तो ये नीचे आ जाएगा ना 1/1000, और इधर है स्मॉल v बाई 0.032। अब आपको दिख रहा होगा यहां से 0.03, ये 2 और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या 24/1000। देखिए बोला था ना कि कुछ ना कुछ कैंसिल हो ही जाएगा, तो ये इसीलिए हम लास्टली सॉल्व करते सारा चीज, ताकि क्योंकि यहां आप सॉल्व करते फिर यहां रखते, तो उससे अच्छा है कि लास्ट स्टेप में ही सारा चीज सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 24/1000 इक्वल स्मॉल v, तो यहां से स्मॉल v का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा 0.024 मीटर क्यूब, मतलब वुडन ब्लॉक का इतना वॉल्यूम पानी के सरफेस के नीचे है। अब ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखिए क्या फाइंड करना है, डेंसिटी ऑफ वुड। तो डेंसिटी ऑफ वुड के लिए तो हमें दिख रहा है यहाँ पे, यही तो काम करना था, तो हम लास्टली सॉल्व कर देंगे इसको कि डेंसिटी ऑफ वुड कितना आएगा, तो इसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं बच्चों, जो आपका ये वैल्यू है ना, आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका वैल्यू कुछ इतना आ जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, a wooden cube of side 10 सेंटीमीटर हैज मास 700 ग्राम। ठीक है भाई, तो जो चीज गिवन है वो पहले लिख लेते हैं। ये वुडन क्यूब है, आप देखिए क्यूब है, तो वुडन क्यूब का आपका एक साइड दिया गया है दैट इज 10 सेंटीमीटर, ये 10, ये भी 10 होगा और ये भी 10। तो पहले तो इसका वॉल्यूम हम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वुडन क्यूब मतलब ऐसे डायरेक्टली लिख दे क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, साइड क्यूब होता है ना, तो साइड क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर का क्यूब कर देते हैं, दैट विल बी 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और मास दिया गया है, तो मास ऑफ क्यूब मतलब मास ऑफ सॉलिड दैट इज 700 ग्राम। अब देखिए फिर से हमें कन्वर्जन का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सारा चीज सीजीएस यूनिट में है। व्हाट पार्ट ऑफ इट रिमेन्स अबव द वाटर सरफेस,
अब देखिए वो अबव द वाटर सरफेस बोला जा रहा है, तो हम पहले क्या करेंगे कि पानी के नीचे मतलब वाटर सरफेस के नीचे कितना पार्ट है सबमर्ज्ड है वो फाइंड कर लेते हैं। फिर से क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, क्या बताता है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, रो एस बाई रो एल इक्वल स्मॉल वी बाई कैपिटल वी। अब देखिए रो एस दैट इज डेंसिटी ऑफ सॉलिड, हम यहां से निकाल सकते हैं, एक बार मैं कर ही देता हूं आपके लिए। डेंसिटी ऑफ सॉलिड के लिए क्या करेंगे, मास ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, दैट विल बी 700 बाय 1000, मतलब ये आ जाएगा आपका 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये वैल्यू हम यहां पे रख देते हैं, 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये सॉलिड का डेंसिटी हो गया। और लिक्विड क्या है, वाटर है, तो अब देखिए फिर से वाटर का डेंसिटी नहीं दिया गया, कभी कभी दिया जाता है कभी नहीं दिया जाता है, तो हमें पता होना चाहिए 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वाटर का डेंसिटी, लिक्विड क्या है वाटर, रख दिया, स्मॉल v बाय कैपिटल V। अब बच्चों आप यहां से आपको दिख रहा होगा कि ये यहां से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, मतलब 7/10 स्मॉल v बाय कैपिटल V। ये सॉल्व कर दिया, सिंपल है। अब देखिए आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि स्मॉल v तो इधर रह गया और ये चीज उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7/10 ऑफ कैपिटल V, मतलब इस वुडन क्यूब का 7/10 पार्ट कहां है, पानी के अंदर है, 7/10 पार्ट पानी के अंदर है, तो बाहर कौन सा पार्ट है हमें ये बताना है। ये देखिए ये पार्ट 7/10 पार्ट इसका पानी के अंदर है, तो बाहर कितना पार्ट होगा, 3/10 पार्ट बाहर होगा, सिंपल है ना, तो 3/10 पार्ट हमारा बाहर है। तो आप ये डायरेक्टली बता सकते हैं कि देयरफॉर द पार्ट आउटसाइड वाटर सरफेस इज, ये क्या करेंगे टोटल वॉल्यूम, मतलब V में से 7/10 ऑफ V आप माइनस करके दिखा सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, एलसीएम आप लेंगे तो इट विल बी 3/10 ऑफ V, मतलब 3/10 पार्ट कहां है, पानी के बाहर। अगर हाइट के टर्म्स में आप बताना चाहे तो वैसे भी बता सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ पीस ऑफ वैक्स फ्लोट्स ऑन ब्राइन, ब्राइन इज अ सॉल्यूशन, लिक्विड है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम इज इमर्स्ड, मतलब कितना पार्ट अंदर है। अब देखिए पीस ऑफ वैक्स, इसका डेंसिटी दिया गया, पीस ऑफ वैक्स का डेंसिटी दिया गया है, वैक्स का डेंसिटी 0.95 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ ब्राइन भी दिया हुआ है, मतलब द लिक्विड हियर इज ब्राइन, तो इसका है 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें पता क्या करना है, देखिए कि कितना पार्ट, कितना फ्रैक्शन इस वैक्स जो पीस है इसका कितना पार्ट पानी के अंदर है, सबमर्ज्ड है। तो हम क्या करेंगे, फिर से वही अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, क्या बताता है, रो एस बाई रो एल इक्वल स्मॉल v बाई कैपिटल V। रो एस के जगह क्या रख देंगे बच्चों, डेंसिटी ऑफ सॉलिड के जगह क्या लेंगे, डेंसिटी ऑफ वैक्स, तो डेंसिटी ऑफ वैक्स कितना है 0.95 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड के जगह क्या लेंगे, डेंसिटी ऑफ ब्राइन, दैट इज 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका कितना वॉल्यूम सबमर्ज्ड है ना। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसको आप सॉल्व करेंगे, या मैं डायरेक्टली ये कर देता हूं, स्मॉल v ये इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से आप डेसिमल हटेगा तो 95, नीचे आएंगे 2 zeros, और इसका डेसिमल हटेगा तो ऊपर आएगा 1 0। तो चलिए मैं कर देता हूं आपके लिए, 1 0 ऊपर और इसका डेसिमल हटा तो 2 0 नीचे, और ये रहा 11, है ना। अब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, और ये कैपिटल भी आ जाएगा इधर, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 0.86 टाइम्स दैट ऑफ कैपिटल V, है ना। मतलब इसका टोटल का वॉल्यूम, अगर जो पीस ऑफ वैक्स है उसका टोटल वॉल्यूम अगर कैपिटल V है, तो उसका इतना पार्ट 0.86 पार्ट पानी के अंदर, सॉरी ब्राइन के अंदर है, और बाकी पार्ट ब्राइन के बाहर है। चलिए नेक्स्ट, इफ द डेंसिटी ऑफ आइस इज 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट पोर्शन ऑफ एन आइसबर्ग विल रिमेन बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। अब देखिए यहाँ पे डेंसिटी ऑफ आइस मतलब डेंसिटी ऑफ सॉलिड गिवन है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और क्या गिवन है देखिए और डेंसिटी ऑफ वाटर, सी वाटर, मतलब डेंसिटी ऑफ सी वाटर, मैं डायरेक्टली ऐसे लिख देता हूं, डेंसिटी ऑफ वाटर दैट इज 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए हमें इसमें फाइंड क्या करना है कि आइसबर्ग का कितना पोर्शन पानी के सरफेस के नीचे है, सबमर्ज्ड है, मतलब स्मॉल v पता करना है। फिर से वही चीज अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, रो एस के जगह क्या लेंगे, डेंसिटी ऑफ आइस, बाई रो एल मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड के जगह डेंसिटी ऑफ सी वाटर, और ये किसके इक्वल होगा, स्मॉल v बाई कैपिटल V। अब देखिए रो आइस के जगह 0.9 बाई डेंसिटी ऑफ वाटर के जगह 1.1,
ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और ये भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल स्मॉल v बाई कैपिटल V। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए दोनों का डेसिमल हट गया ना, तो ये दोनों का डेसिमल हटेगा तो क्या हो जाएगा 9/11, है ना। यहां से डेसिमल हटाएंगे नीचे एक जीरो, यहां से डेसिमल हटाएंगे ऊपर एक जीरो, दोनों तो कट जाएगा 0 0। तो स्मॉल v बाई कैपिटल V इतना, तो स्मॉल v किसके इक्वल हो गया देखिए, तो 9/11 ऑफ कैपिटल V। मतलब पूरे आइसबर्ग का वॉल्यूम, पूरे आइसबर्ग का वॉल्यूम अगर कैपिटल V है तो इसका कितना पार्ट पानी के अंदर है, 9/11, 9/11th पार्ट ऑफ कैपिटल V इज बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। और ऊपर सिर्फ कितना पार्ट है, 2/11 पार्ट, 2/11th पार्ट ऑफ द आइसबर्ग इज अबव द सरफेस ऑफ वाटर। और बच्चों इसी की वजह से आइसबर्ग काफी खतरनाक होता है शिप्स के लिए। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई आर आइसबर्ग्स डेंजरस फॉर शिप, तो ये हम बता सकते हैं कि इसका मैक्सिमम पार्ट पानी के नीचे होता है जो कि हमें दिखता ही नहीं है, और कुछ पार्ट पानी के ऊपर रहता है। तो हमें ये मिसकॉन्सेप्शन होता है कि ये तो बहुत छोटा सा, जबकि है बहुत ह्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ पीस ऑफ वुड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड हाइट इतना फ्लोट्स वर्टिकली विथ इट्स हाइट 10 सेंटीमीटर इन वाटर एंड 12 सेंटीमीटर इन स्पिरिट। चलिए मैं पहले आपको इसका एक पिक्चराइजेशन दे देता हूं कि क्या क्या होने वाला है क्वेश्चन में, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे ये देखिए हमारे पास दो कंटेनर्स गिवन हैं और दोनों कंटेनर्स में हमने देखिए किया क्या है। एक कंटेनर में हमारे पास क्या है, वाटर है, यहां लिख देते हैं वाटर है, और इसमें क्या है, स्पिरिट है। और दोनों में ही जब हमने इसको सबमर्ज किया है तो जरा देखिएगा, पीस ऑफ वुड जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, तो पीस ऑफ वुड हमारा मान लेते हैं ये हमारा पीस ऑफ वुड है जिसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म बोला गया, मतलब यहां से लेके यहां तक इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। मतलब यहां का अगर क्रॉस सेक्शन ए लिया है तो यहां का भी क्रॉस सेक्शन ए ही होगा, तो हम मान लेते हैं कैपिटल ए है ना। तो अब उसे बोला गया है कि जब इसको हम पानी में रखते हैं तो, और इसका पूरे का हाइट कितना है, 15 सेंटीमीटर इसका पूरा हाइट है, जिसमें से कि जब इसको हम वाटर में रखते हैं तो इसका 10 सेंटीमीटर वाटर में रहता है, और जब स्पिरिट में रखते हैं तो 12 सेंटीमीटर इन स्पिरिट रहता है ना। तो एक एक करके मैं आपको दिखाता हूं। ये हमने वाटर में लिया है, तो वाटर में इसका कितना पार्ट अंदर है, 10 सेंटीमीटर वाटर के अंदर है, ये पार्ट 10 सेंटीमीटर वाटर के अंदर सबमर्ज हो जाता है। और जब इसी को हम स्पिरिट में रखते हैं तो स्पिरिट में कितना सबमर्ज हो जाता है, इसका इतना पार्ट 12 सेंटीमीटर जो इसका हाइट है ये अंदर रहता है स्पिरिट के। अब देखिए हमें करना क्या है, फाइंड द डेंसिटी ऑफ वुड एंड डेंसिटी ऑफ स्पिरिट। तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, वुड पे, ये इस वाले केस पे आ जाता है जब इसको वाटर में सबमर्ज किया था। तो देखिए ये बॉडी फ्लोट कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या होगा, मैं यहां लिख देता हूं। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या होता है, रो एस बाई रो एल इक्वल स्मॉल v बाई कैपिटल V। जहां पे डेंसिटी ऑफ सॉलिड हमें पता नहीं है, मतलब डेंसिटी ऑफ वुड हमें पता नहीं है, हमें पता करना है। और डेंसिटी ऑफ लिक्विड दैट इज द वाटर, इस केस में डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब देखिए बच्चों पहले इसके हेल्प से हम सारा चीज कर सकते हैं, क्योंकि वाटर का तो डेंसिटी हमें पता है लेकिन स्पिरिट का डेंसिटी हमें पता नहीं है, वो हमें पता करने बोला गया है। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड दैट इज डेंसिटी ऑफ वाटर लिख देते हैं एक स्टेप में, इक्वल टू स्मॉल v। तो स्मॉल v के लिए देखिए क्या करेंगे, इसका कितना पार्ट अंडर है, इसके लिए मैं आपको एक बहुत इंफॉर्मेटिव चीज बताता हूं। कोई भी सॉलिड, कोई भी 3 डायमेंशनल सॉलिड जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हो, उसका वॉल्यूम निकालने के लिए आप क्या करते हैं, उसका जो बेस होता है ना, बेस के एरिया में उसका हाइट मल्टीप्लाई कर देते हैं। बहुत आसान सा चीज है बच्चों, थोड़ा सा हम अपने टॉपिक से हट रहे हैं आपको ये समझाने के लिए। जैसे एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम आप क्या लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। ऐसा कैसे हुआ जरा देखिए, पाई आर स्क्वायर क्या है, ये तो एरिया होता है सर्कल का। तो देखिए इसका बेस किस शेप में है, सिलेंडर का जो बेस है वो सर्कुलर शेप में है, तो सर्कल का एरिया और इंटू एच दैट इज द हाइट। तो हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट कर देते हैं, तो वॉल्यूम आ जाता है ना। अब वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे, हमसे क्या बोला गया फाइंड करने, देखिए तो स्मॉल v के लिए हम क्या करेंगे जरा देखिए, इसका कितना पार्ट इसका पानी के अंदर है, सबमर्ज्ड है, दैट इज स्मॉल v। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ बेस दैट इज a, हमने क्या माना था इसके बेस के क्रॉस सेक्शन के एरिया को a, तो a इंटू ये हाइट दैट इज ये 10 सेंटीमीटर कर देंगे, तो कितना पार्ट इसका सबमर्ज्ड है उसका वॉल्यूम आ जाएगा क्या। तो हम क्या करने वाले, एरिया ऑफ बेस दैट इज a
इंटू हाइट की जगह क्या लिया है 10। और कैपिटल बी के लिए क्या करेंगे, देखिए इसका पूरे का वॉल्यूम कितना होगा, जितना इसका सबमर्ज पार्ट है, जितना इसका एरिया ऑफ बेस है दैट इज ए मल्टीप्लाइड बाय इसका हाइट पूरा कितना है 15। अब देखिए बच्चों आपको दिख रहा होगा ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ डेंसिटी ऑफ वुड तो हमें फाइंड करना है, डेंसिटी ऑफ वुड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता है दैट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ले लेते हैं। यहाँ पे ए कट गया, यहां से क्या बचा 10/15, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 5 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल, ये 3 टाइम्स में कैंसिल। अब आप डेंसिटी ऑफ वुड निकाल सकते हैं बच्चों, डेंसिटी ऑफ वुड देखिए क्या आ जाएगा, यहां से आपको दिख रहा है कि डेंसिटी ऑफ वुड बाय 1 करेंगे मतलब क्या होगा, डेंसिटी ऑफ वुड सिंपल 1 नीचे है मतलब कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आ गया 2/3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 0.6666, ऐसे ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 0.67 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। अब नेक्स्ट पार्ट में देखिए आपसे डेंसिटी ऑफ स्पिरिट पूछा गया है, तो इस बार आप क्या करेंगे, डेंसिटी ऑफ स्पिरिट फाइंड करने के लिए बाकी काम मैं यहां पे कर देता हूं, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट है डेंसिटी ऑफ स्पिरिट फाइंड करना। तो स्पिरिट में भी फ्लोट कर रहा है, कैसे फ्लोट कर रहा है, तो फिर से अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन एग्जैक्टली यही चीज, तो डेंसिटी ऑफ वुड बाय डेंसिटी ऑफ स्पिरिट, है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा स्मॉल v बाय कैपिटल V। अब देखिए डेंसिटी ऑफ वुड हम फाइंड कर चुके हैं एंड फॉर आवर कन्वीनियंस ये 0.67 कैसे आए, इसी को सॉल्व करके ना, तो हम 0.67 नहीं लेके डेंसिटी ऑफ वुड क्या ले लेते हैं यहाँ पे 2/3, और डेंसिटी ऑफ स्पिरिट हमें फाइंड ही करना है, तो ये डेंसिटी ऑफ स्पिरिट ऐसे थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं एसपी मतलब डेंसिटी ऑफ स्पिरिट। स्मॉल v कितना पार्ट इसका सबमर्ज है, एरिया ऑफ बेस तो a है, a में ये हाइट मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इसका सबमर्ज पार्ट है मतलब स्मॉल v वो पता चल जाएगा दैट इज a मल्टीप्लाइड बाय 12, और टोटल वॉल्यूम कितना होगा a और इंटू 15। तो फिर से वही चीज, बिल्कुल वही चीज कर रहे हैं बच्चों, a और a कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए आपको यहां से दिख रहा होगा, बाकी काम मैं यहीं पे कर देता हूं थोड़ा, या फिर यहां करते हैं, ये देखिए 2/3, यहां से आपको दिख रहा होगा कि ये 3 से 4 टाइम्स में बच्चों, आप ये जो चीज है ना ये सारा आप कर सकते हैं, पॉज करके वीडियो पॉज करके कॉपी कर सकते हैं। मैं फिलहाल ये वाला पार्ट हटा दे रहा हूं, है ना, ये वाला पार्ट हटा दिया ताकि कैलकुलेशंस आपको क्लियरली दिख सके। ए से ए कट गया, यहां क्या बचा देखिए 2/3 मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ स्पिरिट इक्वल टू 12/15 है, तो 12/15 यहां से आपको दिख रहा है 2 से 6 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा और 3 से 5 टाइम्स है, मतलब 1 बाय डेंसिटी ऑफ स्पिरिट इक्वल क्या हो गया 6/5, है ना। अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ स्पिरिट इक्वल क्या हो जाएगा 5/6, है ना। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका वैल्यू रहा, ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दैट इज 0.833 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों क्वेश्चन का लेंथ हो सकता है थोड़ा बड़ा दिख रहा हो आपको, लेकिन आई होप कि आपको इसमें ऐसा कुछ नहीं मिल रहा होगा जो समझने में आपको मुश्किल हो रही है, ये मेरी कोशिश है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ वुडन ब्लॉक फ्लोट्स इन वाटर विथ 2/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम सबमर्ज। चलिए ठीक है, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ वुड। अब देखिए इसका कितना पार्ट सबमर्ज्ड है आपको ये बोल दिया गया है, तो हम पहले मान लेते हैं कि पूरा का पूरा जो वुडन ब्लॉक है, इस पूरे वुडन ब्लॉक का वॉल्यूम हम मान लेते हैं कैपिटल V। तो स्मॉल v के लिए क्या बताया गया आपको कि इसका कितना पार्ट पानी में सबमर्ज्ड है, 2/3 पार्ट, मतलब अगर पूरे का वॉल्यूम कैपिटल V है तो 2/3 ऑफ कैपिटल V इज सबमर्ज्ड। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ वुड। फिर से बच्चों वही चीज करेंगे हम अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, क्या होता है रो एस, तो यहाँ रो एस के लिए हम क्या लेंगे डेंसिटी ऑफ वुड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड के जगह क्या लेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना, इक्वल स्मॉल v बाय कैपिटल V। तो डेंसिटी ऑफ वुड हमें पता करना है और डेंसिटी ऑफ वाटर तो हमें पता है ही, डेंसिटी ऑफ वाटर दैट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, आप कुछ भी ले सकते हैं, तो 1000 kg पर मीटर क्यूब। स्मॉल v के जगह क्या रखें 2/3 ऑफ v, मतलब 2v/3। अगेन द सेम थिंग, डिवीजन है तो डिवीजन दे दीजिए, गलती करने से अच्छा है कि एक स्टेप और लिख लिया जाए। ये डिवीजन का साइन दिया और फिर क्या है कैपिटल V। अब आपको यहां से दिख रहा होगा कि डेंसिटी ऑफ वुड बाय 1000 kg पर मीटर क्यूब, और इधर से आपको दिख रहा होगा कि ये 2v/3 है और ये मल्टीप्लाई का साइन देंगे तो उल्टा हो जाएगा ना, ये v गॉट कैंसल्ड, तो यहां से आपको डेंसिटी ऑफ वुड मिल जाएगा बच्चों, डेंसिटी ऑफ वुड बाय 1000 kg पर मीटर क्यूब, इधर क्या हो जाएगा ये हो गया 2/3। अब आप यहां इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए डेंसिटी ऑफ वुड क्या हो जाएगा, ये 1000 इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 2000/3
केजी पर मीटर क्यूब। इसको आप सॉल्व करेंगे, ये फिर से वही नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा 6 इसको आप देखिए, मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूं क्या आएगा। ये ऐसे 66666 ऐसे चलता चला जाएगा, तो आप इसको राउंड ऑफ करके 666.67 लिख सकते हैं। एंड देयर इज नो बाउंडेशन कि आप यही आंसर लिखें। ये देखिए राउंड ऑफ करके लिखा गया है, लेकिन एग्जैक्टली आपका ये आंसर आएगा, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है देखिए, व्हेन द सेम ब्लॉक इज प्लेस्ड इन ऑयल 3/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम इज इमर्स्ड इन ऑयल। तो डेंसिटी ऑफ ऑयल फाइंड करना है। अब देखिए यही वुडन ब्लॉक जब हम ऑयल में सबमर्ज करते हैं तो इसका कितना पार्ट सबमर्ज हो जाता है, पहले 2/3 वाटर में सब हो जाता है, इसमें कितना सबमर्ज हो रहा है 3/4, है ना। तो अब देखिए फिर से क्या करेंगे, डेंसिटी ऑफ सॉलिड दैट इज डेंसिटी ऑफ वुड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड की जगह इस बार क्या लेंगे, डेंसिटी ऑफ ऑयल। स्मॉल वी की जगह क्या लेंगे, कितना वॉल्यूम सबमर्ज बोल रहा है 3/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम वी है कैपिटल वी, तो 3/4 ऑफ कैपिटल वी इस बार सबमर्ज्ड है। और फिर से वही चीज डिवीजन में क्या है, कैपिटल वी मतलब इसका खुद का वॉल्यूम। अब आपको ये चीज समझ में आ गया हो बच्चों, तो मैं डायरेक्टली ये लिख दूं क्या, आपको दिख रहा हो कि जब भी डिवीजन कैपिटल वी है उल्टा होकर फिर नीचे आता है, तो डायरेक्टली लिख दिया ये चीज। अब देखिए क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ वुड तो हमने पता कर लिया है। अगेन द सेम थिंग, जब आप सॉल्व कर रहे हैं ना ये सब, तो ये वैल्यू लिखने से अच्छा है कि आप ये फ्रैक्शनल वैल्यू लें ताकि आपका काम थोड़ा आसान हो जाए। तो देखिए 2000/3 और नीचे में क्या है, डेंसिटी ऑफ ऑयल है ही, तो ये क्या वी भी कैंसल्ड 3/4। अब आप यहां से आपको दिख रहा होगा कि आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक बार कर देता हूं मैं आपके लिए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 3 9 और ये इंटू डेंसिटी ऑफ ऑयल, और ऐसे 4 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 8000, है ना। अब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो डेंसिटी ऑफ ऑयल विल बी 8000/9 kg पर मीटर, है ना। इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये लगभग इतना वैल्यू आएगा, एग्जैक्ट इतना वैल्यू नहीं आएगा, ये राउंड ऑफ करके लिखा गया, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। एंड वन मोर थिंग बच्चों, मैं लगातार आपके लिए वीडियो अपलोड करता जाता हूं ताकि आपका काम थोड़ा आसान रहे। तो आप, देयर इज ओनली वन वे टू शो सम लव एंड शो सम रिस्पेक्ट टू मी ऑल्सो बीइंग अ टीचर। आई वांट कि आप ये जो वीडियो है ये ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये चैनल स्टार्ट करने का जो मोटिव था बच्चों, वो मेरे अकेले से पूरा नहीं होगा, वो आप ही कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को, आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा बच्चों से शेयर करें, आपके क्लास के, आपके सीनियर या आपके जूनियर, उन सब लोगों के काम ये चैनल आएगा, ताकि फिजिक्स उन लोगों के लिए भी आसान हो सके। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। The density of ice is again given to us. Density of ice मतलब density of solid पता है 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, and that of sea water, sea water मतलब liquid का density दे दिया, तो हम directly density of water, density W मतलब density of sea water is 1.025 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चलिए ये दो चीज given है। Find the total volume of an iceberg which floats with its volume 800 सेंटीमीटर क्यूब above water। जरा मैं इसका पिक्चराइजेशन कर दूं। देखिए ये आइसबर्ग है, क्या बोला गया है, आइसबर्ग का मतलब आइस का डेंसिटी और सी वाटर का डेंसिटी, मतलब सॉलिड और लिक्विड का डेंसिटी दिया गया है, और आपसे बोला गया है कि इस आइसबर्ग का 800 सेंटीमीटर क्यूब वाटर के अबव है। ये रहा 800 सेंटीमीटर क्यूब वाटर के अबव है, मतलब बाहर है। तो अंदर कितना पार्ट रहेगा, तो हम मान लेते हैं कि इस पूरे आइसबर्ग का वॉल्यूम है कैपिटल वी, तो इतना पार्ट बाहर है, तो अंदर कितना पार्ट रहेगा, कैपिटल V माइनस 800। वेरी सिंपल। तो पूरे आइसबर्ग का वॉल्यूम हमने कैपिटल V माना हुआ है और 800 सेंटीमीटर क्यूब बाहर है, तो अंदर कितना होगा V माइनस 800। अब हम ये कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, स्मॉल v चाहिए, कि सबमर्ज्ड पार्ट कितना है, तो सबमर्ज्ड पार्ट V माइनस 800। अब आप प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन अप्लाई कर सकते हैं, तो पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, दैट इज रो S, that is density of solid, density of ice will be by density of water, that is density of liquid, ये small v by capital V के इक्वल होगा। तो यहाँ density of ice आपको दिया गया, that is 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डिवाइडेड by density of water, that is 1.025 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इक्वल टू वॉल्यूम। स्मॉल v की जगह आप क्या लिखेंगे बच्चों, कैपिटल V माइनस 800। जरा ये वाला पार्ट में रब कर देता हूं, स्मॉल v की जगह आप क्या रखेंगे, कैपिटल V माइनस 800, है ना, और डिवीजन में क्या करेंगे, कैपिटल V, मतलब इसका पूरे का वॉल्यूम, तो पूरे का वॉल्यूम हमने कैपिटल V माना है। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे,
तो जरा यहां से पहले हटा लेते हैं। यहां से आप देख रहे होंगे कि यहां से तीन जीरोज ऊपर जाएंगे और ये हटेगा तो 2 जीरोज नीचे आएंगे। चलिए एक स्टेप में लिख देता हूं आपके लिए। ये इसका डेसिमल हटेगा तो ऊपर कितने जीरोज, 3 जीरोज, और इसका डेसिमल हटेगा तो नीचे 2 जीरोज। तो v माइनस 800 बाई v। अब यहां से आपको दिख रहा होगा 2 0 कैंसिल, ऊपर क्या बचा 920 हो जाएगा बाई 1025 इक्वल v माइनस 800 बाई v। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 920v इक्वल ये कितना हो जाएगा 1025v। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1025v, माइनस का साइन देंगे और 1025 मल्टीप्लाइड बाई 800, है ना। अब आप देखिए क्या करेंगे, यहां से इसको इधर ले आते हैं तो ये 920v माइनस 1025v इक्वल माइनस ये इतना 1025 मल्टीप्लाइड बाई 800। अब ये आप सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 5 और ये इतना आ जाएगा, है ना, सही। तो इतना ये माइनस में है और इधर भी माइनस 1025 इंटू 800। तो यहां से माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो v का वैल्यू आप यहां से फाइंड कर सकते हैं 1025 मल्टीप्लाइड बाई 800। डिवीजन में वो क्या चला जाएगा 105। तो आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये जो भी वैल्यू आएगा ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, है ना। तो ये सॉल्यूशन हो गया बच्चों इसका हमारा, एंड आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एंड वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ये मेरा सजेशन आपके लिए कि जब भी आपको बड़ा क्वेश्चन मिले ना, लेंथ में बड़ा क्वेश्चन है तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि क्वेश्चन लेंथ में बड़ा कब होता है, जब उसमें हर एक इंफॉर्मेशन आपके काम का दिया रहे। पढ़ना शुरू करते हैं। वेदर फोरकास्टिंग प्लास्टिक बलून ऑफ वॉल्यूम 15 मीटर क्यूब कंटेन्स हाइड्रोजन ऑफ डेंसिटी इतना, ठीक है, और द वॉल्यूम ऑफ एन इक्विपमेंट कैरीड बाय द बलून इज नेग्लिजिबल कंपेयर्ड टू इट्स ओन वॉल्यूम। आपने देखा होगा जो वेदर फोरकास्टिंग बलून होता है, हॉट एयर बलून काइंड ऑफ, तो ये हमारा बलून अगर है, हॉट एयर बलून अगर हमारा है, हॉट एयर बलून ये हमारा है, तो इसमें जो इक्विपमेंट लगा हुआ है, ये देखिए ये इसका इक्विपमेंट, तो ये हमारा इक्विपमेंट है, तो इसका वॉल्यूम इस बलून के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल बताया गया, मतलब हमें इसे कंसीडर नहीं करना है। तो ये बलून का हमारा वॉल्यूम कितना है 15 मीटर क्यूब, और इसमें हाइड्रोजन भरा गया है जिसका डेंसिटी है 0.09 kg पर मीटर क्यूब। और फिर क्या गिवन है देखिए, द मास ऑफ एम्प्टी बलून अलोन इज 7.15 kg। सिर्फ इस बलून का, मतलब इसके अंदर जब हाइड्रोजन नहीं भरा गया है तो सिर्फ बलून का मास कितना है, मैं लिख देता हूं आपके लिए, मास ऑफ बलून, सिर्फ ऐसे लिखते हैं, मास ऑफ बी लिखा है मतलब, अच्छा, या फिर ऐसे लिख देते हैं, मास ऑफ बलून कितना है 7.15 kg, ये खाली बलून का मास है। एंड द बलून इज फ्लोटिंग इन एयर ऑब्वियसली, जिसका डेंसिटी दिया गया, एयर का डेंसिटी कितना है 1.3 kg पर मीटर क्यूब। अब देखिए फाइंड क्या करना है, मास ऑफ हाइड्रोजन इन द बलून। अब इसका वॉल्यूम पता है, ये जो बलून है ये ऐसे लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ बलून कितना है, दैट इज 15 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ बलून जितना होगा उतना ही हाइड्रोजन इसमें अटेगा ना, इट इज क्वाइट सिंपल। ये बलून का वॉल्यूम हमें दिया गया 15 मीटर क्यूब, तो इसके अंदर जो हाइड्रोजन या कोई भी गैस या कोई भी लिक्विड भरेंगे वो भी कितना अटेगा, जितना इस बलून का वॉल्यूम है। तो हमें इनडायरेक्टली पता चल गया कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कितना है, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन हमें पता चल गया ये वॉल्यूम ऑफ बलून के इक्वल है 15 मीटर क्यूब। और देखिए डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गिवन है, थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूं बच्चों, रो एच मतलब डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, तो दैट इज 0.09 kg पर मीटर क्यूब। तो आपको दिख रहा होगा यहां से कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन पता है और डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन पता है, तो मास ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा ना, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। ऐसा क्यों, क्योंकि डेंसिटी इक्वल क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। आपको दिख रहा होगा यहां से मास क्या है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो कर दिया। तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कितना है देखिए 15 मीटर क्यूब, और डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन आपको दिया गया है दैट इज 0.09 kg पर मीटर क्यूब। अभी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मास आ जाएगा कितना, ये तो 2 डेसिमल है, पहले ये कर लेते हैं, दैट इज 135, और ये तो 1.35 kg, ये आ गया आपका किसका मास, जो हाइड्रोजन है बलून के अंदर, जो हाइड्रोजन भरा गया उसका मास पता चल गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए फिर क्या गिवन है, द मास ऑफ हाइड्रोजन एंड बलून। ठीक है भाई, तो ये पहला पार्ट हो गया हमारा, सिर्फ हाइड्रोजन का मास इतना है। सेकेंड पार्ट में बोला जा रहा है कि हाइड्रोजन
और बलून दोनों का मिला के कितना मास होगा, तो सिर्फ अकेले बलून का मास आपको दिया ही गया है 7.15 केजी, और इसके अंदर जो हाइड्रोजन भरा है उसका मास हमने फाइंड कर लिया 1.35 केजी। थोड़ा यहाँ पे लाइन ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये देखिए, ये आप ऐड करेंगे तो इट विल बी 8.5 केजी। तो ये बलून अलोंग विद द हाइड्रोजन आपको मास पता चल गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए क्या है, द टोटल मास ऑफ हाइड्रोजन बलून एंड इक्विपमेंट इफ द मास ऑफ इक्विपमेंट इज x केजी। देखिए बच्चों कैसा सवाल है, बलून और हाइड्रोजन का मास आपने पता कर ही लिया है, और ये जो इक्विपमेंट है इसका मास आपको बोला गया कि ये x केजी है। तो बताइए कि ये तीनों का मिला के मास कितना होगा, मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस बलून प्लस इक्विपमेंट, इन तीनों का मिला के मास कितना होगा। तो इन दोनों का मास पता ही है 8.5, और इसमें इक्विपमेंट का मास दिया ही गया है x केजी, तो ये ऐड कर दिया, ये आ गया x केजी। देखिए कितना आसान सा सवाल है, बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड बाय द बलून। अब ऑब्वियसली ये मास ऑफ एयर कितना डिस्प्लेस करेगा, तो जितना इसका खुद का वॉल्यूम है, आपको पता होगा, आपने मैटर जब पहली बार सुना होगा 6th क्लास में या 7th में, तो मैटर आपने पढ़ा होगा। मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास, इसको हम मैटर बोलते हैं। तो अब देखिए, ये जो बलून है, इस बलून का जितना वॉल्यूम है, मतलब जितना जगह इसको चाहिए उतना एयर ये यहां से हटा देगा, एयर डिस्प्लेस कर देगा। मैं यहां लिख रहा हूं बच्चों, तो आपको पहले ये लिख लेना होगा कि वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड बाय बलून कितना होगा। वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड बाय बलून कितना होगा, जितना जगह बलून को चाहिए, मतलब जितना बलून का वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम ऑफ एयर वो डिस्प्लेस कर देगा। तो हम ऐसे लिख लेते हैं कि ये किसके इक्वल होगा, बलून, जो वॉल्यूम ऑफ बलून है उसी के इक्वल। तो वॉल्यूम ऑफ बलून तो दिया है 15 मीटर क्यूब। चलिए, तो वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड बाय द बलून पता चल गया, और डेंसिटी ऑफ एयर दिख रहा है आपको, डेंसिटी ऑफ एयर गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज ये यहां है 1.3 kg पर मीटर क्यूब। अब देखिए, आपको बताया मैंने, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कर देंगे तो मास आ जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, देखिए, मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड बाय द बलून। तो मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड के लिए क्या करेंगे, मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ एयर कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड बाय द बलून कितना है, 15 मीटर क्यूब, और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे उसमें, दैट इज डेंसिटी ऑफ एयर, दैट इज 1.3 kg पर मीटर क्यूब। बच्चों आप इसे सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड, दैट इज 19.5 kg। ये आ गया आपका 19.5 kg, है ना। लास्ट वाला पार्ट पे आते हैं बच्चों, द मास ऑफ इक्विपमेंट यूजिंग द लॉ ऑफ फ्लोटेशन। अब देखिए, लॉ ऑफ फ्लोटेशन हमें क्या बताता है कि ये अभी जितना क्वेश्चंस हमने किया है, रो एस बाई रो एल इक्वल स्मॉल बी बाई कैपिटल बी, तो ये आया कहां से, इसका डेरिवेशन इनके हिसाब से पूछा गया, तो आया कहां से। हम शुरुआत कहां से करते हैं कि द वेट ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ गैस या वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट्स सबमर्ज्ड पार्ट। यही है हमारा प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। तो फिलहाल मैं ये सारा चीज हटा रहा हूं बच्चों, आप ये सारा कर सकते हैं, है ना। ये हटा रहा हूं मैं इधर से क्योंकि हमें थोड़ा जगह चाहिए। आप वीडियो को पॉज करके और ये सारा चीज कर सकते हैं नोट। अब देखिए, हमें करना क्या है, मास ऑफ इक्विपमेंट यूजिंग द लॉ ऑफ फ्लोटेशन। तो देखिए, इस पूरे, ये जो हमारा पूरा था, इसका सारा मास कितना था, इतना। बलून का और इसका मास मिला के, मतलब बलून प्लस हाइड्रोजन और ये जो इक्विपमेंट है हमारा, इन सब का मास मिला के कितना था, 8.5 प्लस x। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या बताता है, वेट ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। तो यहां पे हमारा फ्लोटिंग बॉडी क्या है, फ्लोटिंग बलून है। तो वेट ऑफ फ्लोटिंग बलून किसके इक्वल हो जाएगा, वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड, है ना। यही है बच्चों हमारा प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड बाय द सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ बलून। तो ऑब्वियसली बलून तो पूरा का पूरा एयर में ही है, तो इस पूरे बलून का जो वॉल्यूम है उतना वॉल्यूम ऑफ एयर ये डिस्प्लेस कर रहा है, जिससे हमें मास पता चल गया था। एक बार मैं यहां लिख देता हूं, मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड कितना था, 19.5 kg। तो अगर आपको मास पता है किसी चीज का तो वेट निकाल सकते हैं ना। तो जरा देखिए, वेट ऑफ फ्लोटिंग बलून, वेट ऑफ फ्लोटिंग बलून के लिए आप क्या करेंगे, इस पूरे बलून का, मतलब बलून, हाइड्रोजन, इक्विपमेंट, इन तीनों का मिला के आपको मास पता था कितना है, 8.5 प्लस x। तो हम ऐसा कर सकते हैं, 8.5 प्लस x मतलब मास ऑफ द एंटायर
ये जो हमारा एंटायर सिस्टम है, सिस्टम ऑफ द इक्विपमेंट एंड द बलून एंड हाइड्रोजन, तो इसका मास हमें पता है 8.5 प्लस एक्स। अगर इस मास में हम g मल्टीप्लाई कर दे तो यही क्या हो जाएगा, वेट। इस पूरे चीज का वेट, दैट इज वेट ऑफ फ्लोटिंग बलून। ये किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड। तो वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड के लिए क्या करेंगे, मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड इनटू जी। तो मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड कितना है 19.5 kg, जो हमने लास्ट वाले पार्ट में फाइंड किया था, इनटू जी कर दिया। अब देखिए जी से जी कैंसल आउट हो जाएगा, तो 8.5 प्लस एक्स विल बी इक्वल टू 19.5। यहां से आप x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, 19.5 माइनस 8.5, दैट विल बी 11 kg। बच्चों इसके साथ हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं कोशिश करता हूं कि जो आपका 5b है, दैट इज रिलेटेड टू रिलेटिव डेंसिटी, कि किसी सॉलिड का या किसी लिक्विड का रिलेटिव डेंसिटी कैसे फाइंड करते हैं, वो मैं जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करता हूं। थैंक यू वेरी मच बच्चों, एंड कीप सपोर्टिंग।